हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AY 5 लर्निंग क्लासेज में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपकी जो संविधान संशोधन की आपकी जो क्लास है, फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है। यह आपका पार्ट नंबर 2 है, जिसे हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपके लिए कराएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं। संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया था? तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था। 44वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसे किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है वह श्रेणी से निकाल दिया गया है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है, कमेंट में आप साथ ही साथ आंसर देते रहें। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे निकाल दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संपत्ति के मूल अधिकार को निकाला था इनकी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? इसमें आपको याद रखना है, इसमें 2 संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किए गए थे। एक तो था 43वां और दूसरा था आपका 44वां, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें आप जरूर पढ़ के जाएं। प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उसके द्वारा दी गई सलाह का पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह के अनुसार कार्य कर सकेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अंतः स्थापित किया गया था। आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष से घटाकर 6 से कितना किया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसमें भी आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अधिकार को समाप्त किया गया था? उस अधिकार को समाप्त किया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो यह आपका राइट आंसर होगा 39वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल निरोधक जो कानून है वह किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह आपको याद रखना है, 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 1985 किससे संबंधित है? तो यह आपका है दल बदल तथा अर्हताओं से संबंधित है। आपको 52वां संविधान संशोधन याद रखना है, यह किससे संबंधित है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1985 आपको ये ध्यान रखना, 1985 में से बनाया गया था। ये भी डेट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है, वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो राजनीतिक दल बदल पर आपको मैंने बताया था 1985 52वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन से हो जाएगा 1985 52वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वां
प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था, यह आपके कौन सा था संविधान संशोधन, तो यह आपका था 53वां। कौन सा 53वां आपको याद रखना है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न। प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब आपसे पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो यह था आपका 55वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 55वां, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। सभी राज्यों को जो राज्य का दर्जा दिया गया उनकी डेट आपको पूछी जा सकती है। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 56वें संविधान संशोधन में। आपको यह राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 से पहले कितनी थी, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 15वां प्रश्न। प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो यह किस संस्था से है, तो यह आपका नगर पालिका से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न। प्रश्न है इस बार के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से में परिवर्तित करता है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था, तो याद रखना है 69वां संविधान संशोधन याद रखना है आपको। कौन सा था, 69वां संविधान संशोधन था। ए ऑप्शन आपका इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पौडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान है। बताइए किस संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, तो यह आपका 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न। प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है। तो किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। 73वें संशोधन का जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे याद रखना है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को। जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है जो संशोधन हुआ था, 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह आपका 74वें संविधान के अंतर्गत दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 1/3 सीटों की जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वह है आपका 73 और एक है आपका 74। इन दोनों के अंतर्गत इसमें की गई है 73 और 74 में, जो कि आपके ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां प्रश्न। प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन के द्वारा किया गया है लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का, तो यह आपका 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो शिक्षा के मूल अधिकार को 86वां संविधान हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे याद रख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 24वां प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। ये दोनों भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल की गई हैं किस संशोधन के द्वारा, तो यह आपका याद रखना है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां प्रश्न।
प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो आकार को सीमित करने का उसमें संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 26वां प्रश्न है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन विधेयक जारी किया गया था, तो यह आपका 15% राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15%। अगला क्वेश्चन है 27वां प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान जो किया गया है वह 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 89वां। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। निम्न संविधान संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? एक तो हो गया वो 7वां, एक है आपका 31वां, इन दोनों में है। तो आपका 7 और 31 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? किसके द्वारा? तो यह 44वां आपको याद रखना है, 44वें के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक जो बिल है संबंधित किससे है? संविधान का 93वां संशोधन विधेयक किससे है? तो यह आपका 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित रखता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? बताएं कौन सा गलत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 52वां, इनकी 62वां संशोधन है जो पिछड़ी जाति से संबंधित है। डी ऑप्शन है जो आपका इससे सम्मिलित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो आपके इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए। ये आपके संशोधन से संबंधित आपके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आज हमने आपको कराया है। इससे पहले वाला नहीं देखा तो आप जरूर देखें, उसमें भी संशोधन से संबंधित 40 क्वेश्चन हमने कराए थे और 30 क्वेश्चन आपके आज के। तो 40 + 30 कितने हो जाते हैं? 72 क्वेश्चन। इन 70 के लगभग क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराए हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को आप जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग में आपकी एक क्लास रोजाना होती है, इवनिंग में आपकी साइंस की क्लास इस चैनल पर रोजाना होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।